उदाहरण है जहाँ कोई इंसान के डेड बॉडी आज भी रखल गया है। अगर तीसरा है तो हमका जानकारी न है। एक उदाहरण है व्लादिमीर लेनिन, नाम सुना लगा तो नहीं, लेनिन के क्रांति पड़ा लगा। यानी आज भी रूस के मॉस्को शहर में लेनिन के डेड बॉडी के आज भी न दफनाल गया है न जलवल गया है और रखल गया है। पूरा गौरव के प्रतीक लगा है। लेकिन हमने भारत में भी कहीं डेड बॉडी है पता हो? उड़ीसा में डेड बॉडी नहीं, पट्टा हुआ पंजाब। यानी पहले तो गरीब आदिवासी सबके जगह जमीन लगला है, कंपनी जबरन छीना है। जब अपनी विरोध कर ले पहले गोली मार ले, अपनी इतना में दिल ना खड़ा है, हाथ काट दलाए कोकरो गोड़ काट दले, गोली मार बाद इतना क्रूर है। आज भी अपने हाथ के दाह संस्कार ना गए। कहे पता हो कि हथवाइन कटर लगे पते ना हो, कैसे दाह संस्कार करे? मुड़िया लगे मंगरा के, गोरवा लगे बुधना के, हथवा लगे शुक्रा के मिलेगे तब तो दाह संस्कार है। कितना क्रूर है आदमी। सिर्फ अडानी ही ना, आज से बीजेपी के सरकार के उद्योगपति ना, कांग्रेस के टाइम में भी जब जब उद्योगपति के संरक्षण मिला है अपनी हमेशा आप व्यक्ति की बोली करें। कितना क्रूर रखनी कि आज 16 साल भाई गए 2022, 16 साल से मुर्दा शरीर की लाश भी है। उन लोग को जलाया भी नहीं गया है ना दफनाया गया है, इसलिए क्योंकि मालूम ही नहीं है कि कटा हुआ हाथ किसका है, बड़का का है कि छोटका है, कैसे जला देंगे। आज हम लोग संभाल के रखा है और इंतजार में है कि भारत में उस दिल्ली में कब किसानों की सरकार बैठेगी जो किसानों की बात करेगी। आज भले मोदी कहे हम विश्व गुरु हैं, ड्रामा है। किसान आंदोलन उसका उदाहरण है। कहे कि नरेंद्र मोदी की सरकार जिस विचारधारा से चल रही है, एक महापुरुष ने, हम उसे महापुरुष नहीं कहेंगे क्योंकि जो समानता मोदी लोग उसको महापुरुष मानता है, हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि नाम लेने से लोग विवाद करेंगे। उस व्यक्ति का कथन था कि यदि आपको हमेशा सत्ता में बन के रहना है, क्योंकि अभी मोदी भक्त लोग चाहता है कि मोदी हमेशा पीएम रहे, भले हम लोग का गांव खेत खरिहान कहे नहीं बर्बाद हो जाए, हम भी कहे नहीं बर्बाद हो जाए कि पीएम रहे। तो उसी का कथन है कि यदि आपको हमेशा सत्ता में रहना है तो लोगों की संपत्ति को, राज की संपत्ति को 3 गो 4 गो अपना भरोसेमंद अमीर व्यक्ति के हाथों में दे दीजिए। मोदी वही ना कर रहा है। ये बात आज से 70 साल पहले किसी ने कहा है और उसी जिसने कहा है उसी की विचारधारा से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है। क्या कहा है कि यदि आपको हमेशा राजा बन के रहना है, यदि आपको हमेशा सरकार में रहना है, यदि आपको हमेशा सत्ता में रहना है, सारी संपत्ति खेत खलिहान पर्वत पहाड़ नदी नाला 3-4 आदमी को दे दीजिए जो आपका भरोसेमंद है। फिर लोग भीख मांगने के योग्य रखिए और हमेशा समय समय में 2-4 को रोटी दे दीजिए, आप हमेशा सरकार में रहेंगे। और सरकार आज यही काम कर रही है। कौन फेवरेट है? अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, वेदांता, उषा मार्टिन ले देके 5 गो से 6 गो आदमी को लोग सारा संपत्ति निजीकरण के नाम में, कृषि कानून के नाम में, भूधिकरण कानून के नाम में ये लोग दे देना चाहता है। ये लोग हमेशा राजा बन के रहना चाहता है। इसलिए अब समय जनता का है कि राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। जिस प्रकार अंग्रेजों को उखाड़ के फेंके हैं, और वो किसान विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। और उखाड़ना आपकी मजबूरी है क्योंकि सवाल आने वाली पीढ़ी का। हमने तो चल जावा जितना झांझिया बैसा रहा
मोटा मोटी 70-60% लोग आधा उम्र काट चुका रहा। बाकी आने वाला भविष्य में कहाँ जीता होगी। इतना सुंदर जमीन जहाँ 4 प्रकार के फसल उगा है, एक छोड़ के हमरा पंगो नहीं बनना है, एक छोड़ के हमरा 40 साल में नौकरी नहीं करना है, बल्कि गवर्नमेंट के कहने कि जब अडानी फ्रीडम फाइटर ना हो, अडानी सीएम ना हो, अडानी पीएम ना हो, तो बहुत अच्छा हो कि कोयला के आवंटन ग्राम सभा के कर दे, राजस्व का नाम लगो, कोई हमको दीजिए, राजस्व हम लेंगे, जमीन हमारा है। आपको पैसा ही चाहिए ना, आपको चंदा चाहिए, साफ शब्द में चंदा। जैसे मंदिर मस्जिद बने में, कोई मेला लागे में, कोई फुटबॉल के टूर्नामेंट में लोग चंदा इकट्ठा कर रहा है, तो इसलिए सरकार चले तो चंदा चाहिए। तो साथ खातिर मोदी सरकार के, ये हेमंत सरकार के कह दी कि थोड़ा सरकार चलाए में अगर दिक्कत हो, चंदा ही चाहिए तो चंदा हम नहीं, तुम्हें चंदा का फैलाते हैं, चंदा आपको हम देंगे, आप हमको खदान का, कोयला का, आवंटन का परमिशन। और हम तो कोई नया कानून नहीं मान रहे, हम तो कोई इस दुनिया से बाहर का कानून नहीं मान रहे, हम तो वही मांग रहे हैं, हम तो वही बात कर रहे हैं जो इस धरती में चलता है। यही आपका मेघालय और मिजोरम नाम का 2 राज्य है। तो हमने सुना होगा, मेघालय मिजोरम सुना है ना। मेघालय मिजोरम में कानून है, वहां भी कोयला है, लेकिन वहां कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी जैसे हमने रत्ना जान है, गांव के लोग वहां कोयला खोड़ा है, और सरकार के 120 रुपया से 180 रुपया प्रति टन कोयला रेवेन्यू है। इसी देश में कानून है। तो हम तो अलग नहीं मांग रहे हैं, हम भी वही कानून मांग रहे हैं जो इस देश में है। हम तो अंतरिक्ष का कानून नहीं मांग रहे, हम तो मंगल ग्रह का कानून नहीं मांग रहे, हम भारत देश में जो कानून चल रहा है, मेघालय मिजोरम में चल रहा है, हम वह कानून मांग रहा लियो कि कोयला यदि हमारे जमीन में हो, पट्टा के अधिकार पे हमरा दे, कोयले के अधिकार हमरा दे, आप पैसा ले ले चंदा में। कहे कि कोई यदि हमरा देवे तो एक जमीन हमारे लगे, हमें ईमानदारी से काम कर दो, हमें पर्यावरण के कम छेड़छाड़ करवाए, अडानी के देवी तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी विध्वंस करके नाश करके चले। तो खातिर आज गोंदलपुरा के साथ साथ तमाम कोलियरी क्षेत्र, तमाम औद्योगिक क्षेत्र खातिर चुनौती हो, लड़ाई के लड़ना, लड़ाई खातिर पहला काम जागरूकता, यानी सबके जगा के रखे। जब तक प्रत्येक व्यक्ति के आधार से न घटो कि लड़ाई से हमारा घाटा हो, ये लड़ाई से हमारा भविष्य के घाटा हो, तो अपना जोड़ना, यानी जागरूकता। इस लड़ाई के पहला मंत्र जागरूकता, दूसरा एकजुटता, और तीसरा जो सर्वोपरि है जनता। तो एक साथ विधायिका नहीं हो, विधायिका यानी विधायक, सांसद, मंत्री, औखनी तौर साथ ही खातिर नहीं हो कि औखनी घर के पीछू के दरवाजा से लाखों रुपया मिल चुका। घर पीछू दरवाजा है ना, बाथरूम जैसे है पीछू वाला, तो बाथरूम के बहाने अपनी बाहर निकलो हो और लाखों रुपया अपने ले चुका है। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अरे हम और आप तो ड्राइवर रखते हैं, अडानी अंबानी प्रधानमंत्री रखता है, कहां से हिसाब हो? दूसरा, विधायिका के बाद आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी डीसी महोदय, डीसी मैडम। तो देखिए राम अपन रवैया, कार्यपालिका भी हमने के साथ में ना। अब आई गए न्यायपालिका, तो कंडीशन आज देख रहा है, न्यायपालिका में न्याय लेते लेते हमने 2 पीढ़ी खत्म कर दी।
तो आप जनता पे छोड़ दी, जितना भारत के जनता है, जितना झारखंड के जनता है, और तनिक उठास है पत्रकारिता मीडिया बंधु से। जब न्यायपालिका जवाब दे रही है, जहां कार्यपालिका जवाब दे रही है, जहां विधायिका जवाब दे रही है, आपका कर्तव्य बनता है लोकतंत्र की मान मर्यादा गरिमा को लोगों में जिंदा रखें। इसलिए आज जितना भी मीडिया के बंधु आए हैं, उनसे निवेदन होगा कि गोंदलपुरा के घटना को, गोंदलपुरा के लोगों के संघर्ष को पूरा झारखंड नहीं पूरा हिंदुस्तान देखे। बिल्कुल हम सबसे निवेदन करवाए, हमने हाथ में जो मोबाइल है, यह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लगो, एगो आपने क्रांति के जरिया लगे। अभी देखना कोई अगर लुच्चा लफंगा वीडियो वायरल करो, गोटे इंडिया में घुस जाओ, अश्लील वीडियो वायरल करो, गोटे इंडिया में जाओ। आज गोंदलपुरा के दर्द के, झारखंड के विस्थापित के दर्द के पूरा हिंदुस्तान के देखाना हो तो अपन सोशल मीडिया के भी हाथ में जो मोबाइल हो, तो हथियार लगो, अगर प्रयोग आज जब परिस्थिति सामने हो, जैसा हमने देखे पहले हो, हमने 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, हमने धनबाद बोकारो से स्टार्ट करो कि ना चलतो धनबाद बोकारो में बादी भाषा ना चलतो, धनबाद बोकारो के बाद गोटे झारखंड में चिंगारी फैल जाए, हमने हर जगह के लिए बस ऐसे देखे पहले कि तुम्हें यदि झारखंडी लगे, तुम्हें यदि झारखंड में है तोरा लड़े, हाँ तुम्हें अगर गए झारखंडी लागे तो तोरा फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में क्वार्टर आराम से। लेकिन कोई झारखंडी लागे तो भैया तोरा लड़े। कितना क्रूर व्यवस्था, झारखंड के लोग हमेशा अपन मां समान जमीन के बचले खातिर लड़ रहा है, और बदले में की मिले, कहीं लाठी, कहीं गोली। ये बड़का गांव में आज से कुछ सालों बस के घटना हलो, जगह में एक कंपनी एनटीपीसी के मामला है, तुम्हें के याद है किस प्रकार बेरहमी से सरकार के सहयोग से, डीसी के, एसपी के सहयोग से स्थानीय पुलिसकर्मी आम व्यक्ति के गोली मार दिया। कितना दर्द, कितना पीड़ा, कितना दुख झेलने बाद हमने झारखंड में जिंदा की मिल रहा है अपनी 4 गो छात्र के मैं दिलाई, पवन महतो, महताब आलम, अभिषेक रॉय, रंजन कुमार 10वां 12वां के छात्र, अपनी के पतो न है एनटीपीसी के फुल फॉर्म की, अपनी के पतो न है सरकार की है, मासूम सबके सीना में गोली मिल गई। वह टाइम समय सीओ भी घायल है, और हेलीकॉप्टर से उठाई के ले गए, और 4 गो जमीन में पड़ल रह गए। इतना कष्ट हमने ऊपर, इतना दर्द हमने ऊपर, की बिगाड़ ले हमने दुनिया के, की बिगाड़ ले हमने अडानी के, की बिगाड़ ले हमने डीसी मैडम के, की बिगाड़ ले वीडियो के, की ओकर जमीनवा छीन ले लिए, ना ओकर बेटवा के दूध झाप मार लिए, हम की बिगाड़ लिए, की बिगाड़ लिया अडानी के, की बिगाड़ लिए नरेंद्र मोदी के, जे ऐसा कानून ऐसा आवंटन कर है, सब लोग अपन बेटे सो जाए, की बिगाड़ ली हमने। अरे हमने तो अपन जमीन में, पहाड़ के बीच में, नदी नाला झरना के बीच में, अपन खेत खलिहान के बीच में धान चोरा, गेहूं कपारी उगाए के हमने घर परिवार खाए के खुशहाल रह हो जाइए, हमने की बिगाड़ ली। अडानी गुजरात के लगे कि हमें गुजरात के लिए उसका अधिकार छीने, हम तो झारखंड में जहाँ सदियों से हमारे पूर्वज रहा है, जहाँ सदियों से हमारे पूर्वज इस जमीन की सुरक्षा कर रहा है, आज से वो हमरा हटाए डाले, हम की बिगाड़ी। आज जितना भी उपस्थित रहा तो से प्रार्थना रहता है, चाहे जे परिस्थिति आता है, अगर सीना में गोली चलता है चलने दी।
हमने सीना में अगर गोली चलिए जाए तो कम से कम इतना छोटे छोटे गिदरवन अपने तो रहतो अपने तो खेत खलिहान गिला रहता है। लेकिन आज अगर हमने जिंदा रह खातिर अपन जमीन जगह छोड़ दे तो 20 साल में हमने खत्म हो की कसूर हमने के की पता है कि जमीन के भीतर कोयला है, अगर कोयला रहता तो हमने ना ही बस बसाव करते। हजार साल पहले यदि हमने पूर्वज के पता रहता कि जमीन में 1000 साल बाद कोयला मिलता तो हमने ना बस हमने मरुस्थल में बैठ चलिए, अरे ना तो हमने झुमरा और काला के पहाड़ में घर होने चलिए, इतना दंश ना जल चलिए, इतना गोली, इतना बेईमानी, इतना शैतानी काहे हमने सामना करते की कसूर हमने कि हमने जमीन के तरह कोयला है कहते कसूर हमने कर तो हमने के पता है कि जमीन के भीतर कोयला मिलता है, अरे पता रहता है तो पहला तहनीय के दर्ज में भैया जमीन हमने के नहीं। लेकिन 1000 साल पहले बल्कि हमरा तो बुझाए ओकरो से कई गुना साल पहले हड़प्पा सभ्यता में पाषाण सभ्यता कब से हमारे पूर्वज यहाँ बस बसाव करल है। ये जमीन के जोतल है, ये जमीन के कोड़ल है, तब ये जमीन इतना सुंदर है। तब अडानी कोई बुलडोजर लेकर हिम्मत करे है तो बाप के बाप लोग में हलो यदि जमीन में बॉन्ड रहता है, यदि यहाँ अजगर और खरीद के सांप रहता है तब आप मोदी के भी कैपेसिटी में हलो यहाँ बुलडोजर लेकर ये तो हमने का साफ कर लिया। खेत बनने खातिर हमने जंगल काट लिए, जंगल के साफ कर लिए, कितना जंगली जानवर से लड़ लिए, कितना जीव जंतु के हटा लिए, कितना विषैला सांप से लड़ लिए, तब ना जमीन है। अगर जमीन में इसलिए रख लो, अगर हमने यहाँ बस बसा ना करते लिए तो अडानी के कोई पुस्तक के औकात न हलाए, यह मशीन लेके हमने इतना बड़ा बड़ा जंगल हलाए, इतना विषैला विषैला सांप हलाए, तो हमने इतना खरबबादी जमीन बना ली। एक बार सीधा जान ले यही बात कहो कि भारत में तो राजा के शासन हलाए, जमीन राजा के हलाए, कन में 2 झाप मार, राजा तलवार के दम पे जमीन जीत सकल है, हरवा जब तक औकात कोई राजा के नाम है। दुनिया के इतिहास गवाह है आज तक कोई रानी धान रोपे नहीं गया देखा फोटो, देखा फोटो, रानी के तलवार लेके फोटो हम देखा लियो, रानी गर्दन में सोना के हार के फोटो देखा लियो, गोड़वा तक घसरा लुबुआ के फोटो देखा लियो, देखा लुबुआ समेट के धनवा रोपे थे देखो। इसलिए सबसे पहला बात हमने दिमाग में चोट फैलाओ, राजा के राज था, अरे राजा का राज कभी नहीं था, राजा शासन करता था तलवार के दम पे, लोगों को डरा के, लोगों को सहमा के। किसी राजा ने हाल से किसी भी खेत का निर्माण नहीं किया है, किसी भी राजा ने कैटा कोदार लेके किसी खेत को काटने का काम नहीं किया है, खेत किसान ने बनाया। कोई राजा का खेत ना है, हाँ राजा के हमने खजाना देंगे, कहेंगे राजा राज कर रहा है, राजा शासन कर रहा है, खेती किसान कर रहा है। अब भारत की आजादी भी किसान दल, एक बात सीधा याद है, कहेंगे जितना भी राजा रानी हलाए अपनी अंग्रेज के कहलाए कि हमारा राज छोड़ दे, हमें तो गुलामी मान लियो, हमें नाम नहीं लो, अपनी अभी महापुरुष काल जाए ना राजा गिला तो नाम नहीं लो, बाकी हमें लॉजिक के साथ एक बात राज देते आखिरी अंग्रेज के कहलाए कि हमारे बेटवा को उत्तराधिकारी मान ले, क्यों कहले हमारा राज के छोड़ दे। लेकिन असली आंदोलन बरदौली के किसानों ने सरदार पटेल को सरदार बनाया है, चौपारण के किसानों ने एक नंगे फकीर को महात्मा गांधी बनाया है। असली आंदोलन किसानों ने किया है। एक बात कान खोलकर याद रखिए रैयतों, कान खोलकर याद रखिएगा किसानों, इस देश में असली आंदोलन कभी राजा रजवाड़ों ने किया है, असली आंदोलन किसानों ने किया है। वही किसान जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल बनाया है, किसानों ने आंदोलन किया है। ये जमीन किसानों की है, किसी राजा की नहीं है। राजा ने शासन किया है तलवार के दम पे, राजा ने
हल नहीं होता है। दुनिया में कोई इतिहास साक्षी है तो किसानों के पक्ष में साक्षी है। इसलिए आज हमारी लड़ाई आने वाले भविष्य के लिए है। जो बच्चे स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएशन करने, पीजी करने, पीएचडी करने, मेडिकल, इंजीनियर की पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनके भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए है। ये लड़ाई अपनी पहचान के लिए है। जिस दिन हमने एकजुटता का परिचय नहीं दिया, हमारे हाथों में कटोरा होगा। और हम कटोरा क्यों पकड़ेंगे? हम मालिक हैं इस राज्य के, इन खनिज संसाधनों के, इन पर्वत पहाड़ों के, इन नदी नालों के हम मालिक हैं। इसलिए आज यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के प्यार में इतना पागल हो गई है तो उन्हें खुला चुनौती है, जीते जी जब तक सांस, जब तक आखिरी बूंद कतरा रहेगा, तब तक तो जमीन हरगिज नहीं देंगे। इसके बाद भी तुम बेगैरत हो, इसके बाद भी तुम शैतानों के शैतान हो, तो हमें मारकर, हमारे अंगूठे को काट कर ठेपा लगा लो और ये जमीन लेकर चले जाओ। जीते जी नहीं देंगे अडानी। तुम हो कौन? तुम फ्रीडम फाइटर हो? तुम नेताजी बोस के साथ लड़े हो? तुम बिरसा मुंडा के साथ लड़े हो? अरे हो अडानी, तुम हो कौन? जो है तुम्हारे लिए डीसी मैडम पागल है, तुम्हारे लिए वीडियो पागल है? कौन हो तुम? कौन हो तुम अडानी? तुम्हारा देश है या इस देश के नागरिक तुम हो? अगर इस देश के नागरिक तुम हो तो यार ट्रिलियन मैन हो, पेट नहीं भर रहा है क्या? ट्रिलियन मैन हो, इतना में पेट नहीं भर रहा है रानी? अरे याद रखना, जितना पैसा कमाना है कमा लो, लोगों को मार के कमाओ, काट के कमाओ, गोली से छाननी करा के कमाओ। पैसा का तीन एगो गति होता है। जितना पैसा कमाया है अडानी, रसगुल्ला, मिठाई, सोनपापड़ी लेके खा लो, घर द्वार, पैंट, कुर्ता, गाड़ी घोड़ा, जे लेना है पैसा को खर्चा कर दो, या फिर गरीबों में दान कर दो। नहीं तो तीसरा गति है, मुंह से खाइए। तो तीसरा नहीं देवा, पैसा के तीसरा परिणाम नहीं देवा, तीन गो परिणाम है। या तो जितना पैसा कमा ले उपयोग कर ले, खाना हो खा ले, पिंगला ले ना पिंग ले, और ना लेना और ले, टीवी ले, फ्रिज ले, गाड़ी ले, घोड़ा ले, यानी पैसा के खर्चा कर ले। और ना खर्चा कर पा रहे हैं स्कूल के नाम पे, कॉलेज के नाम में, धार्मिक स्थल के नाम में, खेल कूद के नाम में, या गरीब के चंदा दे दी। और ना तो मुंह से खा ली, तो जैसे इटली वाला खेले ना, कोरोना में इटली वाला सड़क में आके पैसा उड़ा दिले। कहे अखबार जब हमारे जान बचलवे नहीं पाता है कि कोरोना बीमारी में इटली में, स्पेन में लोग सड़कों में आकर पैसा फेंक दिए। तो ठीक उसी प्रकार अडानी रहे चाहे अंबानी रहे चाहे डीसी मैडम, पैसा से कितना पेट भरिएगा, कितना बेईमानी कीजिएगा, कितना गरीबों का जान लीजिएगा। अरे आप अगर शेर भी हैं तो कितना खून पीजिएगा। आज तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम हजारीबाग की डीसी मैडम से सवाल करेंगे कि माननीय डीसी मैडम, एक तो आप स्त्री है, उसके बाद इतना क्रूर है? एक स्त्री इतना क्रूर? अरे आप स्त्री हैं, आपको क्या मोह आया है? आप इतना क्रूर है? हमने दो चीजों का हमेशा सम्मान किया है, एक माँ, दूसरा माटी। आप तो माँ की प्रतीक है, फिर आप अडानी की गुलामी कर रही है। जबकि आंकड़े कहते हैं कि झारखंड में जितनी IAS,
माफिया से लगभग 90% का दिल्ली में फ्लैट है और उस फ्लैट का दाम 15 करोड़ से 25 करोड़ है। क्या मैडम, ये वो आप भी तो नहीं ना दिल्ली में। खैर, आज आप पावर में है, याद रखिएगा, वक्त से पावरफुल कोई नहीं होता है। जिस दिन आपको वक्त जाएगा और गरीबों का वक्त आएगा, दिल्ली वाला मैटर भी सामने आएगा। ये सच्चाई है, सभी झारखंडी को जानना होगा। ये गोपनीय आंकड़े है। 2 दिन पहले हमारे साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे थे। क्योंकि उन्होंने कहा, बाबू तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भले हम मजबूर हैं, हम सामने से सपोर्ट तुमको नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ जानकारी देते हैं। 90% कलेक्टर, 90% एसपी, एसडीओ, जितने भी उच्च अधिकारी हैं झारखंड में, उनका दिल्ली में 15 करोड़ तक का फ्लैट है। हमको शक है हजारीबाग की डीसी मैडम, कहीं उस श्रेणी में आपका भी नाम तो नहीं ना है। अगर है मैडम, तो आपको एक स्त्री होने के नाते नमन करते हुए एक विनती करेंगे, आप दिल्ली वाले फ्लैट में चले जाइए। अदानी से इतना डर लग रहा है, अरे हमें तो कम से कम गोंदलपुरा में खेती करके कतारी लगाकर जीने का मौका दीजिए। आप चले जाइए दिल्ली के फ्लैट में। अगर आपको अडानी से डर लग रहा है तो हमारी गोंदलपुरा को नष्ट ना कीजिए। यहाँ 4 गो फसल होता है। हमको आपका नौकरी भी नहीं चाहिए। वो नौकरी का 20,000 30,000 हमारे 4 गो फसल के सामने बहुत छोटी चीज है। साथ ही आज आपको अपने अंदर के डर को समाप्त करना होगा और आपको आज सीधा चुनौती देना होगा। और चुनौती इसलिए देना होगा क्योंकि भारत देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के माने ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये पीपल का देश है। पॉलिटिशियन, कलेक्टर पीपल के सेवक है। इसलिए इनसे कह दीजिए कि केवल हमारी ही मौत नहीं आएगी। ये सूरज जो आप देख रहे हैं, 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर, इतना शून्य होगा कि हमारे दिमाग में नहीं हटेगा। इतना बड़ा है ये सूरज, 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर। ये एक दिन खत्म होकर चला जाएगा। ये धरती 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये धरती एक दिन नेशनल नाबूद हो जाएगी। तो अडानी, अंबानी और डीसी मैडम और हम क्या है, हमको भी इस संसार से एक दिन जाना है। इसका मतलब यह नहीं कि जमीन छोड़कर जाएंगे। अब हम अगर हमारी जमीनें लोगे तो जमीन के बदले जान देंगे नहीं, जान लेंगे। ये फिर कोई हम तैयार नहीं। याद कीजिए आप जनरल डायर को 19 अप्रैल 1919, तारीख गलत हो सकता है क्या? 13 अप्रैल, क्षमा करेंगे, इसीलिए हमको भी डाउट लगा। 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर ने इसी प्रकार भीड़ पर गोली चलाई थी। गोली चलाने वाले कौन थे? भारत के लोग थे, जैसे हमारे दादा लोग। इन लोग को देखिए, सरकार के लोग हैं। भले ये आज हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं, बहुत सुंदर हंस रहे हैं, हंसना भी चाहिए, आप लोग हंसे, हम भी चाहते हैं, लेकिन ये सरकार के लोग हैं। अगर सरकार का टेलीफोन आया, ये छोड़ा बहुत भड़काऊ भाषण दे रहा है, गोली चल रही है, 1 मिनट नहीं सोचेंगे। जलियांवाला बाग में भी यही हुआ था। जनरल डायर सिर्फ अंग्रेज था, बाकी तो इंडियन थे। 1 मिनट नहीं सोचा, दम 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 सबको गोली मार दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? एक उद्धम सिंह पैदा हुआ, उसने जनरल डायर को लंदन में घुसकर मारा। ठीक उसी प्रकार यदि
हमारे बंधुगण जो आज पुलिस में है, ये यदि सरकार के, अडानी के, डीसी के इशारे पर हम पर गोली चला भी देते हैं तो पलटवार हम इन पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये दिमाग से काम कर रहे हैं। हम दिल से करेंगे। हम अपने हथियार का उत्तर इनमें से किसी पुलिस के खिलाफ नहीं करेंगे। हम भी जनरल डायर की तरह लंदन में घुसकर उसी को मारेंगे जो इनको गोली चलाने को निकला। उसका नाम डायरेक्ट नहीं लेते हैं, बहुत अमीर आदमी है उद्धम सिंह। याद रखेगा उद्धम सिंह को। बिल्कुल, अगर ये हमारे बंधु हैं, जितने भी आज प्रशासन के लोग हैं, जितने भी पुलिस कर्मी हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे भाई हैं। इन्हें थर्ड या फोर्थ ग्रेड की नौकरी मिली है। ये अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं। हमारी लड़ाई इनसे नहीं है। अगर ये गोली चला भी देते हैं और हम में से अगर कुछ लोग बच भी जाएंगे तो हम इंतकाम इनसे नहीं लेंगे, जनरल डायर से गुजरात में जाके लेंगे, इनसे नहीं लेंगे। ये हमारे लोग हैं, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे, दुनिया की तारीख गवाह है, जब जब लोहा और लहू में युद्ध हुआ है। लोहा और लहू समझते हैं ना? अपने डांग ले गए ना, नया कुछ है बंदूक हो। लोहा, दैट मीन्स लोहा। लोहा यानी पुलिस, प्रशासन, बीडीओ, सीओ, डीसी। लोहा यानी अडानी, लोहा यानी सीएमडी, लोहा यानी कंपनी के मैनेजर, उनके हाथों में लोहा है। और लहू यानी हम, यहाँ जितने लोग हैं हम लोग लहू हैं, लहू मैंने खून। उनके हाथों में लोहा है, हमारे हाथों में लहू है। और दुनिया की तारीख गवाह है, जब जब लोहा और लहू में युद्ध हुआ है, हार लहू का हुआ है, लहू का हार हुआ है। दुनिया की तारीख गवाह है कि जब जब लोहा और लहू आपस में लड़े हैं, जीत लोहा की, हार लहू की हुई है। इसका मतलब आपको लोहा पकड़ना होगा। अरे लोहा मतलब बंदूक पकड़ना गैर कानूनी है। हंसुआ भी लोहे का होता है। बात पूरा सुनिए। हम बंदूक वाला लोहा की बात नहीं कर रहे हैं, हम हंसुआ की बात करेंगे। काकी हंसुआ के बैठी जगह से मुर्गिया के खच खच करा ऑटो लोहे के लगे की कर दो। हमें पढ़ा लिखा किधर लगी, हमने शांति से बात कर रही है, लेकिन पूरा एक साल में झारखंड में जैसा लूट है, लास्ट हमारा शब्द कह रहे लोहा और लहू। एक साल से हम कभी लोहा और लहू की बात नहीं कर रही है। आज हमारा मजबूरी में कह रहा है कि लोहा और लहू में, लहू के हार, लोहा के जीत। तो हमारा भी लोहा उठे है तो लोहा बंदूक नहीं, हंसुआ भी लोहा के होता। इस समय की मांग है। लेकिन हाँ, भारत संवैधानिक देश है, हम लोग संविधान पर अभी भी आस्था रखते हैं। हम आस्था रखते हैं भारत के विधि विधान पर, इसीलिए हम लोग मौन आंदोलन कर रहे थे। हम लोग मौन आंदोलन नहीं कर रहे थे, चुपचाप बोलिए। हम अपने घाट में लाठी, अपने घाट में बंदूक, और हमने चुपचाप बोली। हमारी लड़ाई संवैधानिक होगी, हमारी लड़ाई कागज कलम की होगी, हमारी लड़ाई जानकारी की होगी, हमारी लड़ाई पेन पेपर की होगी। लेकिन जब हमारा आस्था टूट जाएगा, अरे जब आसमान लोगों को ऊपर वाला से टूटता है तो उससे नाराज हो जाते हैं। ये विधायिका और कार्यपालिका क्या है? जैसे इनसे आस्था टूट जाएगा, अभी हम आस्था रखते हैं क्योंकि अभी तक परिणाम हमारे पक्ष में है। जिस दिन आस्था टूट जाएगा, लेकिन उससे पहले हम फिर रिपीट करेंगे, हम आस्था रखना चाहते हैं। ग्राम सभा का नियम होता है, जन सुनवाई डीसी के माध्यम से होता है। एक बार यदि जन सुनवाई में ग्राम सभा रिजेक्ट करती है तो दोबारा ग्राम सभा नहीं होना चाहिए। हमने रिजेक्ट कर दिया है, जमीन नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। हम जमीन नहीं देंगे मतलब नहीं
इसलिए हजारीबाग जिला प्रशासन की मुखिया से विनम्र मीडिया कर्मियों के माध्यम से विनम्र निवेदन होगा, महोदय आप अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग को अथवा देश में प्रधानमंत्री को लिखिए कि आपने जो कोल आवंटन किया था जिसमें 80 खदानों में 39 को अपने लाडले बेटे को देने का काम किया था, उसमें से गोंदलपुरा में है। गोंदलपुरा के लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं, अतः आप अपने बेटे के लिए कहीं और ठिकाना खोजिए, आप दलाली ना कीजिए मैडम। और नहीं तो कहा गया है जंगल छीना, जंगल छीना, जमीनें छीनी, दांव पेच से लूटा संसार। जंगल छीना, जमीनें छीनी, दांव पेच से लूटा संसार। तुम बताओ ऐसी परिस्थिति में कौन नहीं उठाएगा हथियार? क्यों नहीं उठाएगा? सब तो लूट लिया, क्या बचा है हमारे पास? हमारे गांव के गांव उजाड़ दिए, हमारे नदी को, हमारे पर्वतों को, हमारे पहाड़ों को उजाड़ दिया है। इसलिए अंतिम यही रहेगा कि मरता क्या नहीं करता। जिस दिन ये पानी सर से ऊपर होगा, आपको, आप तमाम लहू को लोहा बनकर लोहा से लोहा लेना होगा। आज ये समय की मांग है, आज आंदोलन करना, आज संघर्ष करना हर एक झारखंडी की नियति है। आप इस नियति से नहीं भाग सकते हैं। गोंदलपुरा के वासियों, आपको एक ऐसी लड़ाई लड़नी है जो पूरे झारखंड के लिए मिसाल बनेगा। पूरे झारखंड के लोग आपको पढ़ेंगे और गर्व करेंगे कि गोंदलपुरा के लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक शक्तिशाली व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री भारत के, उनके लाडले बेटे, उसके सामने बगावत करके उसे पीछे धकेलने का काम किया है। ये दुनिया के लिए मिसाल बना। धोनी की जानकारी होना चाहिए। अडानी ऑस्ट्रेलिया में भी जबरदस्ती जमीन ले लो। अरे कम से कम ऑस्ट्रेलिया में तो ही आए थे, कहाँ है गोंदलपुरा? ऑस्ट्रेलिया में लोग हारे के लोग अडानी ही आप धोनी अपना साहस से काम ले लें, बहुत साहस के विषय है, बहुत बड़ा हिम्मत के काम कर ली। यही हिम्मत आखिरी सांस लहू के एक कतरा भी शरीर में रहता है तो हमें के बरकरार रखना। हम फिर से रिपीट करवाए कि जिस आंदोलन में महिला शक्ति के भागीदारी व्यवहार, वो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन के रूप ले। तो हमें से पावरफुल संसार में क्यों ना हो। एक छोटा सा उदाहरण हमें देख रही है, जैसे आगू बाटे हमारे हो सिराज भाई, बहुत हट्टा कट्टा हो, एक उदाहरण है धोनी का।